हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। बच्चों, नाउ लेट्स डिस्कस द बॉटनी सॉल्यूशंस ऑफ टेस्ट नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ए ऑप्शन, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, ये बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर, ये भी सही स्टेटमेंट है। बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ये भी सही है। इन द बायोलॉजिकल नेम्स मेंजिफेरा इंडिका लिन, एल एल, ये क्या है? दिस इज ऑथर्स नेम, दिस इज ऑथर्स नेम। अब इसमें बोला है लैटिन है क्या? ये गलत है। सो आंसर will be D. Next one, 92. Wrong statement for dinoflagellates. Toxins released by dinoflagellates can kill even fishes. हाँ, बिल्कुल सही बात है। गलत बताना है आपको, हाँ गलत, wrong. The cell wall has stiff cellulosic plates on the outer surface, ये भी सही है। They have two flagella, one short and one long. Both arise from same point. बिल्कुल गलत। ये short and long flagella किसमें होता है? यूग्लिनॉइड्स में। और यहाँ पर मिलता है एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्जिट्यूडनल। So this is wrong. These organisms are mostly marine and photosynthetic. ये सही है। आंसर होगा इसका C. Next one, 93. Alternation of generation और लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, स्पेशली सैक फंजाई। सैक मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? एस्कोमाइसिटीज की। तो हमें बताना है कि इनमें क्या होता है सेक्सुअल फेजेस में। जैसे नॉर्मली हम क्या बात करते हैं? प्लाज्मोगेमी होगा, मोटाइल नॉन मोटाइल गैमीट्स का। देन उसके बाद होता है कैरियोगेमी एंड फॉलोड बाय मियोसिस इन दी जाइगोट। यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज दिया है बच्चों, तो एस्को और बेसिडियो में एक स्पेशल स्टेज मिलती है, दैट इज डाइकैरियन, है ना। तो यहाँ पर प्लाज्मोगेमी होगी बट इमीडिएट फ्यूजन नहीं हो रहा। यहाँ पर इमीडिएट फ्यूजन के पहले हो रहा है डाइकैरियन फेज। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी फॉर बॉम्बे, प्लाज्मोगेमी, डाइकैरियन फेज, कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस, है ना। ठीक है। नेक्स्ट, 94. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेडवुड ट्री सीक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। हाँ, और ये जिम्नोस्पर्म है, ये बिल्कुल सही बात है। माइकोराइजल रूट्स आर फाउंड इन पाइनस। हाँ, कोरेलॉइड रूट, साइकस में सी से कोरोलॉइड याद कराया था। द रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर जनरली टैप, बिल्कुल सही। जिम्नोस्पर्म स्टेम्स में भी अनब्रांच्ड इन पाइनस, ये गलत है। अनब्रांच्ड किसमें? साइकस में। और ब्रांच्ड किसमें? पाइनस में। बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको ये स्टेटमेंट। सो दिस इज रॉन्ग। इन साइकस पिनेट लीव्स आर परसिस्टेंट फॉर फ्यू ईयर्स, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है ना। आपको बोला है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? सो 4, ए ऑप्शन, है ना। एक गलत हो गया ना आपका। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स कंप्राइज, क्या होता है ब्रायोफाइट्स में? स्पोरोफाइट ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। देखो यहाँ पर गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी, इसके बारे में हमने सभी डिविजन्स में बात की है। तो जो इनिशियल है, जैसे एल्गी हैप्लॉन्टिक फेज है, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेटिंग फेज कौन सा है? गैमीटोफाइट। और टेरिडोफाइट ऑनवर्ड्स सभी का डोमिनेटिंग फेज कौन सा होता है? स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर दिया है स्पोरोफाइट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, ये गलत है। डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, गलत है। गैमीटोफाइट डोमिनेटिंग है। डोमिनेंट फेज ऑफ गैमीटोफाइट, ठीक है, विच प्रोड्यूस स्पोर्स, अब ये गलत हो गया, स्पोर थोड़ी बनाता है, ये तो गैमीट बियरिंग बॉडी है। स्मॉल स्पोरोफाइट फेज, हाँ, और जनरली पैरासिटिक, बिल्कुल, बिकॉज दे लैक ट्रू स्टेम लीव्स। आई बात समझ में? तो इनकी डिपेंडेंसी किस पे रहती है? गैमीटोफाइट पे। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है? जनरली पैरासिटिक है, बिल्कुल सही है। पैरासिटिक मतलब ये डिपेंडेंट है ना। दिस इज राइट। सो डी। नेक्स्ट,
96, गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट। फर्स्ट है टेरिडोफाइट्स में गेमीटोफाइट आर मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉफिक। हाँ, गेमीटोफाइट्स तो सभी में हम यहाँ बात कर रहे हैं मल्टी सेल्यूलर है और ऑटोट्रॉफ्स है। ब्रायोफाइट्स में गेमीटोफाइट्स मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉफ है। हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ, डी, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, दोनों में ही मल्टी सेल्यूलर। आइडेंटिफाई द करेक्ट द ऑर्डर जो अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी बताता है। देखो यहाँ पर आपको क्लास में याद कराया है MSC है ना, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। अपोजिट में हमने ये ऐसा कुछ याद किया था, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, और एल्स्टोनिया इसका तो एक ही है बस। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? हाँ, फर्स्ट ही मिल गया अपने को है ना, चाइना रोज, कैलोट्रोपिस और एल्स्टोनिया। नेक्स्ट वन 98, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन सम लेग्यूम्स लीफ बेस, हाँ लीफ बेस ये पत्ती है और इसकी ये जो बेस है ना ये मॉडिफाई हो जाती है एंड नोन एज पल्विनस। बिल्कुल सही है। A bud is present in the axil of leaflets of compound leaves, बिल्कुल नहीं। बड कहाँ पर होती है? बड अगर मैं बड बनाऊं तो सिंपल लीफ के एक्सिस पे बड होगी, बट अगर कोई कंपाउंड लीफ है तो इसके लीफलेट्स के एक्सिस पे बड नहीं होती, इस पूरी पत्ती के एक्सिस पे बड होती है। आई बात समझ में? सो दिस इज रॉन्ग, लीफलेट के एक्सिस पे बड नहीं है। पामेटली कंपाउंड लीव्स आर फाउंड इन नीम, गलत। पामेटली कंपाउंड लीव किस में है? सिल्क कॉटन में। और नीम में कौन सी है? पीनेटली कंपाउंड। सो दिस इज रॉन्ग। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी अभी देखा था, अल्स्टोनिया। तो करेक्ट स्टेटमेंट दो है, दो गलत है, ये आंसर होगा सी। नेक्स्ट वन देखो, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ गाइनोशियम विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर वर्ल्स, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम के रिस्पेक्ट में है ना। सबसे पहला आपको दिख रहा है, देखो ये जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, सबसे फर्स्ट वन है ना, आपको सही बताना है, ये सिंबल के हिसाब से बताना है। तो जब भी जी के ऊपर ये बार आता है, दिस इज व्हाट एपीगाइनस। एपीगाइनस, और एपीगाइनस का मतलब होता है ओवरी कैसी है, फ्लोरल पार्ट्स ऊपर आ गए ना, ओवरी कैसी हो गई? इंफीरियर। और इंफीरियर ओवरी के एग्जाम्पल यहाँ पर है गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अब देखो इनमें से कोई है क्या? रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अब इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? देखो मस्टर्ड नहीं, मस्टर्ड वो तो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल होता है, दिस इज रॉन्ग। रोज पीपीआर है ना, पीपीआर ये पेरीगाइनस है, सो ये हमारा फिट नहीं बैठता ऑप्शन में। अब दो ऑप्शन, दो एग्जाम्पल अपन ने गुआवा, कुकुम्बर दोनों दिए हैं, पर देखो दोनों में से ये वाला तो पेरीगाइनस को ही बता रहा है, डायग्राम देखो ना, ये तो पेरीगाइनस है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर सही क्या है? कुकुम्बर, दिस इज व्हाट है ना। देखो यहाँ पर थैलेमस ऊपर गया है ना, और इसने इनक्लोज कर लिया ओवरी को, तो ये जितने भी फ्लोरल पार्ट्स है ये सब ऊपर हो गए, और ओवरी मतलब ओवरी नीचे हो गई, मतलब इंफीरियर ओवरी है ना, दिस इज इंफीरियर ओवरी। सो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट वन, द फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स क्या होती हैं? मोनोकॉट पत्तियों में अडेक्शियल ऊपर की तरफ कुछ लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स है जो पानी को स्टोर करती हैं, पर यहाँ पर फंक्शन पूछा है इससे, ये है क्या ये नहीं पूछा है। फंक्शन, तो फंक्शन क्या है? जब भी वाटर स्कैर्सिटी है तो इसमें से पानी उड़ता है और पत्तियां कर्ल इनवर्ड्स, तो क्या होगा? वाटर लॉस रुकेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो बताता है रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये रहा सी ऑप्शन है ना। जल्दबाजी में आप ये नहीं करना, लार्ज एम्प्टी तो है पर पूछा क्या है? फंक्शन पूछा है। नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट 1,
इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, हाँ कंजॉइंट मतलब क्या होता है, जो सेम रेडियाई पे है ना, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम आर अलोंग द सेम रेडियाई, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, वैस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम हैव एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, बिल्कुल नहीं, मोनोकॉट में तो कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती, ये गलत है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बी, है ना, 1 करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट 102, ER डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस। जब भी हम ER की बात करते हैं तो ER ऐसा कुछ है ना, और फिर यहाँ से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, तो ये डिवाइड करती है, ये हो गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ल्यूमिन मतलब कैविटी, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ये आउटसाइड है ना, और ये इनसाइड मतलब ल्यूमिनल या इंट्रा ल्यूमिनल। डन। तो अब देखो, ER डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल मतलब अंदर की तरफ इनसाइड ER, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब बाहर मतलब साइटोप्लाज्म। ऑप्शन है बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट 103, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, अच्छा मेम्ब्रेन के अंदर, विद द पोलर हेड towards outside and hydrophobic tail inside, बिल्कुल सही बात है, ऐसे अरेंजमेंट होता है ना, ऐसे, क्यों, क्योंकि जो टेल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी है, तो उससे पानी से बचा के रखना है अंदर की तरफ, ये टेल है ना, सो दिस इज ट्रू बेटा, ये सही है। इन ह्यूमन बींग्स मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज 52% लिपिड, नहीं गलत है, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, सो दिस इज रॉन्ग, है ना। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट करवाता है, ये सही है ना, विद इन द ओवरऑल बायलेयर। दी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ, हाँ, सिक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी थोड़ी है, सेल डिवीजन ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पूरी सही नहीं है ना। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही दिख रही है, 2, बी फॉर बॉम्बे, है ना। ये किस कारण से गलत हो गई, ड्यू टू प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में नहीं आता। नेक्स्ट वन, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, सबसे पहला असर्शन है एंजाइम विच कैटेलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन, 2 सबस्ट्रेट के बीच में, मतलब वो गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, सो ऑक्सीडो रिडक्टेज है, बिल्कुल सही। रीजन, एंजाइम्स कैटेलाइजिंग लिंकिंग ऑफ 2 ग्रुप्स आर लाइगेज, हाँ तो ये लाइगेज के बारे में बोल रहा है, और असर्शन आपको ऑक्सीडो रिडक्टेज के बारे में बोल रहा है, तो ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों सही है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट वन, द बॉन्ड फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का उड़ना, देखो पानी का उड़ना, 2 न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, तो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है फॉस्फो डाईईस्टर बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है, फॉस्फो डाईईस्टर बॉन्ड, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका कौन सा ग्रुप मानो, ये होगा OH, और जो नेक्स्ट सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है उसका कौन सा ग्रुप होगा, फॉस्फेट, है ना, तो बन गया फॉस्फोडाईस्टर, और ये बनता है वाटर मॉलिक्यूल के उड़ने के बाद, है ना, तो यहाँ पर ये एनहाइड्राइड टाइप का बॉन्ड है, फॉस्फोडाईस्टर, डी। नेक्स्ट, हाँ जी, ये बायोमोलिक्यूल्स में आपने देख रखा है, एंड डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि दिस इज व्हाट, ये एक प्यूरीन है, और कौन सा प्यूरीन है, एडिनाइन, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है एडिनाइन, और ये यूरेसिल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बी फॉर बॉम्बे, है ना, डायरेक्ट कब है अगर आपको याद होगा तो, अदरवाइज आप इसे इतनी जल्दी नहीं कर सकते। असर्शन, ड्यूरिंग
एनाफेज सेंट्रोमियर रिमेन्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल। हाँ, ये सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ रहते हैं, ठीक है, और जो क्रोमेटिड है वो ट्रेलिंग बिहाइंड रहते हैं। ये बिल्कुल सही है, आर्म्स क्रोमोसोम्स के पीछे की तरफ है। ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन। हाँ, और ये क्यों होता है? क्योंकि क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन से दूर जाते हैं। तो ये रीजन असर्शन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों उसके आर्म्स जो है वो पीछे की तरफ है, क्योंकि उसका मूवमेंट हो रहा है ना, दूर जा रहे हैं वो इक्वेटर से। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेल साइकिल दिया है आपको, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है ABCD इवेंट्स। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायग्राम एक है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज से ही आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फिर भी हम देखें ये G1 है, देन S है, देन G2 फेज है, ऐसा ऑप्शन है A। नेक्स्ट वन 109, फोटोसिंथेसिस वॉज टेकिंग प्लेस, नॉर्मली हो रहा था, सडनली सोर्स ऑफ CO2 वॉज कट ऑफ, CO2 को विड्रॉ कर लिया गया, CO2 नहीं दिया गया। तो अगर CO2 नहीं देंगे तो CO2 फिक्स करके जो PGA बनता था, क्या PGA बनेगा? नहीं। अच्छा, तो PGA का अमाउंट कम हो जाएगा, है ना। अब फिक्स करने के लिए पकड़ने वाला कौन था? RUBP। तो RUBP का कंसंट्रेशन कम होता था जब वो CO2 के साथ बॉन्ड बनाता था, लेकिन यहाँ पर जब CO2 को विड्रॉ किया तो RUBP क्या हो गया? बढ़ गया। तो RUBP बढ़ेगा एंड PGA विल फॉल। तो ऐसा ऑप्शन है C, RUBP इंक्रीज हो रहा है और PGA कम हो रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन, एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट। ये लाइन दी है आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में लाइट का लिमिटेशन। तो जो शेडी एरियाज में रहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, है ना। तो यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और डेंस फॉरेस्ट, दूसरे पौधों के लिए लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर, है ना। तो ऐसा कोई लाइन, इसको कंप्लीट करेंगे, लाइट इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, है ना। नेक्स्ट वन, go through these statements. Blackman's law of limiting factors works when several factors affect any biochemical process. हाँ बिल्कुल, और जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी में है वो रेट को अफेक्ट करता है। According to Blackman's law of limiting factor, rate of reaction is determined by the factor presented, maximum नहीं, minimum value ना. So A is correct but B is incorrect. C. Next one. Which of the following statements are true? There are 3 points in Krebs cycle where NAD plus is reduced to NADH2. हाँ जी, बिल्कुल सही है। क्रेब्स साइकिल आप सबको याद है, अब तो इतना अच्छे से बाय हार्ट हो गया है। During the aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage. हाँ, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक ही सीमित है और वाइटल रोल है उसका। FADH2 प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल फ्रॉम मेलेट। देखो मेलेट से बनता है क्या, यहाँ पर किससे बनता है याद करो, FADH2 जब हम सक्सिनिक एसिड के बाद फ्यूमेरिक बनाते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में FADH2 बन रहा है, तो मेलेट तो बाद में आ गया, सो दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको बोला है सही कौन सी स्टेटमेंट है, तो सिर्फ 2 ही सही है, A एंड B। आंसर है B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वन, फैटी एसिड्स एंटर इन रेस्पिरेटरी पाथवे बीइंग कन्वर्टेड इनटू। देखो डायरेक्ट है वो एम्फीबॉलिक पाथवे में, फैटी एसिड जैसे ही एंटर होते हैं वो किस सबस्ट्रेट को फॉर्म करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम A। तो यहाँ पर डायरेक्टली है D, एसिटाइल को A। नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम। हाँ, साइंटिस्ट विथ देयर PGR डिस्कवर्ड। ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन से रिलेटेड कौन है? डार्विन साहब दिए नहीं है, FW इवेंट मतलब सेकेंड वन। जिब्रेलिक एसिड क्यूरोसावा। साइटोकाइनिन टिश्यू कल्चर में जो किया था स्कूग और इथिलीन है काउजेंस।
So 2143. C option 2143. ठीक है. Next one. First statement, growth is considered a sequential change in the organism. कहाँ से growth तो irreversible permanent increase है, तो ये गलत है, ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे दी है. सेकेंड स्टेटमेंट, वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर ग्रोथ. बिल्कुल सही है, और इन सब के फंक्शंस भी हमने क्लास में डिस्कस किए हैं. इन सब के रोल्स क्या क्या है. तो पहला स्टेटमेंट गलत एंड सेकेंड सही है. So C option. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Next one. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and racehorse. बिल्कुल सही है. In some cereals such as rice, wheat, pollen lose viability within 30 minutes. हाँ जी, ये भी सही है. पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल, ब्लैक पेपर, कॉफी, बीट. ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट इज नोन एज ऑटोगैमी. नहीं, दिस इज जीनोगैमी, है ना. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कितनी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ 1 2 3 3 सही है. 3. हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर डिप्लॉयड. अच्छा, डिप्लॉयड तो बहुत ध्यान से आपको याद रखनी. पेरिस्पर्म, देखो पेरिस्पर्म किसका रिमेनेंस है, न्यूसेलस, तो ये डिप्लॉयड है. सिनर्जिड्स हैप्लॉयड है. इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल के आसपास प्रोटेक्टिव कोट है, न्यूसेलस के आसपास 2n है. दिस इज, इसकी तो प्लॉयडी एन हैप्लॉयडी मानते हैं इसको. एम्ब्रियोसैक हैप्लॉयड है. एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड है. तो डिप्लॉयड पूछा है ना, तो डिप्लॉयड तो यहाँ पर 2 ही हैं, दैट इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट. हाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिया है. इसमें ए क्या है, देखो सबसे आउटर मोस्ट तो पूछे ही नहीं है आपसे. उसके अंदर ए क्या है, एंडोथीशियम. दिस इज व्हाट, एंडोथीशियम. सिंगल लेयर है. और मल्टीपल लेयर आपको जो दिख रहा है, दिस इज मिडिल लेयर. मिडिल लेयर. बी क्या दिख रहा है आपको, मदर सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, है ना. और डी क्या है, दिस इज स्टेपिटम. तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बी फॉर बॉम्बे. ठीक है. नेक्स्ट, मैच दी लिस्ट 1 with 2. डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में अफेक्टेड इंडिविजुअल मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है ना. तो यहाँ पर इसका कैरियोटाइप 45, क्योंकि 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, तो ये होगा. थैलेसीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है, सामने लिखा है. क्लाइनफेल्टर में 44 तो नॉर्मल ऑटोसोम पर XXY, ये फर्स्ट वन. टर्नर्स में 44 + X0, तो इसका आंसर है 4213. 4213 ऑप्शन है बी. ठीक है, 4213. नेक्स्ट वन, फेलियर ऑफ क्रोमैटिड्स टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अच्छा, अगर ये नॉन डिसजंक्शन है ना, डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन समझते हो ना, मतलब सेपरेशन, तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन नहीं हुआ तो किसी एक सेल में ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाएंगे, किसी एक में कम आ जाएंगे, है ना. सेट की बात नहीं हो रही है, नंबर की बात हो रही है. तो यहाँ पर होगा ये एन्यूप्लॉइडी, सी. ठीक है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. नेक्स्ट 121, सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द सिकल सेल अनीमिया. अच्छा, करेक्टली मैच्ड. HbA तो नॉर्मल है, डिसीज्ड नहीं है. फिनोटाइप HbA कैरियर है, डिसीज्ड नहीं है. हाँ, ये बीमार है, बिल्कुल सही है. और ये कैरियर है, बिल्कुल सही है. तो सी और डी सही है, आंसर है ए. नेक्स्ट वन, which of the following statement is not correct regarding the DNA? DNA as an acidic substance present in nucleus. हाँ, तभी तो बेसिक से स्टेन किया था इसको. ठीक. and was first identified by Friedrich Mescher. बिल्कुल सही है. the two chains are coiled in left handed. नहीं, गलत है, गलत है, गलत है. right handed fashion है.
दिस इज रॉन्ग। आगे भी देख लेते हैं। प्लेन ऑफ वन बेस पे स्टैक्स ओवर दी अदर, हाँ ये स्टेबिलिटी देता है। टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, बिल्कुल सही है। तो गलत आपका हो गया बी फॉर बॉम्बे। 122। नेक्स्ट वन, अरेंज द गिवन स्टेप्स फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। जीन एक्सप्रेशन के लिए सबसे सही सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले तो आपका mRNA होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ये होना चाहिए, तब जाके तो आप उसको एक्सप्रेस करोगे। तो डी, अब डी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना। इसके बाद और देख लेते सही है क्या? रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, हाँ जी बिल्कुल सही है। प्रोसेसिंग की बात की जाएगी, देन ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद जीन रेगुलेशन यूकैरियोट्स में 4 स्टेजेस में होता है ना, एंड द अल्टीमेट इज ट्रांसलेशन। तो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, which of the following is not associated with process of transcription in bacteria? अच्छा, रो फैक्टर तो लगेगा ना टर्मिनेशन में। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अरे ये 7 mg की कैपिंग ये तो प्रोसेसिंग में लगती है, और ये सिर्फ यूकैरियोट्स में लगती है, प्रोकैरियोट्स में होती ही नहीं प्रोसेसिंग। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन में लगेगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये तो लगेगा, वन मैन शो। तो क्या नहीं लगता? बी फॉर बॉम्बे। कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं बैक्यूलो वायरस का, दे आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल, हाँ सही है। एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक, हाँ नैरो स्पेक्ट्रम है ये, बिल्कुल सही है। मतलब सभी को नॉन टारगेट पेस्ट को थोड़ी मारते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम है। फिर दे आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक, ब्रॉड गलत दे दिया इसने, दिस इज रॉन्ग। नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स फिश, हाँ नॉन टारगेट पे कोई बुरा प्रभाव नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, बी एंड डी, ए, बी एंड डी। ठीक है, अगला, द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको कैसे पता कि कोई नदी कितनी गंदी है, पॉल्यूटेड है? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? वो ऑक्सीजन की डिमांड जो एक 1 kg ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए चाहिए। कौन करता है ये डिमांड? एरोबिक बैक्टीरियाज। तो बेटा जितनी ज़्यादा डिमांड है मतलब उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट है, और उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब उतना ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल है। सो BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर होता तो फिर इनकी डिमांड नहीं होती, है ना। तो ये याद रखना है आपको। 126। 127, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इन सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको बताना है वो कंपीटेंट सेल बनाने वाला। सबसे पहले आपने कैल्शियम कैडमियम मतलब इससे ट्रीट किया, बी फॉर बॉम्बे होना चाहिए। तो इन 2 ऑप्शन में से एक होगा, फिल्टर आउट कर दिया। फिर इसके बाद इंक्यूबेशन किया आपने, मतलब आपका होगा बी और ए। फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट, देखो आइस बात पे भी रखते हैं इसके पहले, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, उसने अगेन ऑन आइस बात लिखा है, मतलब इसके पहले वाला नहीं दिया उसने। सी होगा आइस हीट शॉक, फिर उसके बाद प्लेस्ड अगेन ऑन, एंड देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से सिलेक्शन, बी फॉर बॉम्बे। 128, अरेंज दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अच्छा, RNA से बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA, अरे ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करोगे आप निमेटोड स्पेसिफिक जीन को, सबसे पहला डी। फिर जैसे इंट्रोडक्शन हुआ है, ये इंट्रोड्यूस जीन क्या करता है? दोनों बनाता है, सेंस एंड एंटी सेंस। मतलब उसके बाद डी के बाद बी, तो ये हो गया। फिर इसके कारण से होगा क्या? बाइंडिंग होगा, है ना, डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा। वो मैं डाइसर वाला एक कंसेप्ट बताती हूँ क्लास में, है ना। तो बाइंडिंग हुआ,
DSRNA हुआ और इस तरीके से इसका साइलेंसिंग हुआ. सो DBAC, DBAC, डी फॉर डेली आंसर है इसका. ठीक है. नेक्स्ट 129. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ DNA. कौन से DNA को डिलीवर करता है? कौन सा प्लाज्मिड है? TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और इसके पास है TDNA. TDNA का मतलब होता है ट्रांसफर DNA, है ना. तो आंसर होगा A. नेक्स्ट वन, लिस्ट 1 स्पीशीज इंटरैक्शन और एग्जाम्पल्स है ना. कैमोफ्लेज कौन दिखाते हैं? इंसेक्ट्स, है ना. बैकग्राउंड से मैच हो जाते हैं प्रिडेशन से बचने के लिए. एपीफाइट में ऑर्किड है और मैंगो ट्री. एक्टोपैरासाइट कस्क्यूटा स्टेम पैरासाइट है. एंडोपैरासाइट प्लाज्मोडियम मलेरिया करवाता है. सो 2143 ऐसा ऑप्शन है बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131. In a population of 600 mice last year, 600 new mice were added through breeding in the current year, taking the total population to 1200. ठीक है, total population कितनी हो गई? 1200. Find the birth rate of this population of the mice. तो सबसे पहले तो हमें पता है birth rate equals to number of न्यू बर्थ, है ना, जितने नए बर्थ हुए अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन. तो अब देखो यहाँ पर न्यू बर्थ कितने हुए? न्यू बर्थ है 600 और इनिशियल पॉपुलेशन भी कितनी थी? 600. 1200 नहीं लेना. हाँ, 1200 क्या है? 1200 इज टोटल पॉपुलेशन. तो यहाँ पर 600 ही लेंगे. तो आंसर विल बी 1. तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें आपको 1 ऑफस्प्रिंग पर माउस पर ईयर, देखो आंसर होगा सी. क्लियर? चलो नेक्स्ट 132. ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. ये डायग्राम आपको NCERT टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट कैटरपिलर, है ना. इसको हम मान के चले कैटरपिलर. ये डायरेक्टली फीड कर रही है प्लांट पे. यहाँ पर ये सभी क्या है? डीकम्पोजर्स है. ये सब क्या है? डीकम्पोजर्स. अब ये स्पैरो क्या कर रही है? स्पैरो किसको फीड कर रही है? कैटरपिलर. इस डायग्राम में, है ना, इस डायग्राम में. तो ये यहाँ पर स्पैरो क्या हो गई? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई. कैटरपिलर हमारी क्या हो गई? प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक. आपसे क्वेश्चन पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर. इनमें से कौन सी प्राइमरी कंज्यूमर है? कैटरपिलर, स्नेल, स्पैरो, ऑल. देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट तो इस पूरे डायग्राम में आपको स्पैरो डायग्राम में प्राइमरी कंज्यूमर नहीं दिख रही है. हाँ, स्पैरो हो सकती है प्राइमरी कंज्यूमर जब वो डायरेक्टली सीड पे फीड करे. यहाँ पर नहीं है. यहाँ आपको डायग्राम बेस्ड एक ही आंसर दिख रहा है, कैटरपिलर, जो कि है प्राइमरी कंज्यूमर. राइट. नेक्स्ट वन, अरेंज दीज स्टेप्स. डीकम्पोजिशन के स्टेप्स को अरेंज करना है. सबसे पहले देखो हम पढ़ते हैं कि FLC ये साथ में होता है, देन HM. तो फ्रेगमेंटेशन अर्थवर्म करता है. तो आंसर होगा पहला ऑप्शन बी. फिर उसके बाद लीचिंग होती है, उसके बाद कैटाबॉलिज्म होगा एंड देन लास्ट है मिनरलाइजेशन, है ना. ह्यूमिफिकेशन यहाँ स्किप कर दिया. तो यहाँ BCAD ऑप्शन है बी. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 134. इफ देयर आर 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स बता दिए जहाँ L कहाँ पर है? इक्वेटर के पास में है. ठीक है. तो अब तीनों में से आपको देखना है जिनके आपको डिग्री बता दी है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज. तो जितना दूर इक्वेटर से पोल्स की तरफ उतना कम स्पीशीज होंगी, है ना. तो इसने क्या बोला है? M. नहीं, लिखना स्टार्ट कैसे करा उसने, देखो
ये रिस्पेक्टिवली बताया, मतलब M 80 डिग्री तो सबसे ऊपर M है 80 डिग्री नॉर्थ, N 71 डिग्री नॉर्थ और O 41 डिग्री नॉर्थ। तो सबसे कम स्पीशीज किसके पास होगी? M के पास। B फॉर बॉम्बे, राइट। द लास्ट क्वेश्चन, a student fascinated by the beautiful mauve color flowers of water hyacinth, अरे भैया terror of Bengal, asked his teacher to allow him to take some plants to village pond। अच्छा, सुंदरता से आकर्षित हो गए, सुंदरता के पीछे नहीं भागना। और यहाँ पर हुआ क्या? दिस इज अ वीड, सो द टीचर रिफ्यूज्ड। क्यों? टीचर ने मना कर दिया, इसको मत ले जाओ पॉन्ड में, खत्म कर देगा तुम्हारे पॉन्ड की सारी स्पीशीज को, मोर्टेलिटी करवाएगा, एक्वेटिक लाइफ की, फैल जाएगा बुरी तरह से। सो रेयर है इसलिए नहीं, इंडेंजर नहीं, पॉइजनस नहीं, इनवेजिव वीड है, बहुत तेजी से फैलने वाला वीड है। आंसर होगा डी। सो दिस कंप्लीट्स आवर बॉटनी सॉल्यूशंस। होप सो you have done very well this time. Thank you so much.